हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यक्ति आपके दिल में दिमाग में है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, हम देखेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त करेंटली राइट नाउ क्या है। हम देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थारती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करें। ओके, रीडिंग से खुद को कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्लेम करना जरूरी है, राइट। तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। आज ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। आज ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ध्यान करते रहिए अपने पार्टनर का, बहुत सारी बातें ये आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इनके ब्लॉकेजेस को आप ही दूर कर सकते हो। आप जब रेडी रहते हो, क्लियर रहते हो, डेफिनेटली सामने वाले की एनर्जी काफ़ी क्विक पिक होती है, राइट। बी पॉजिटिव। यहाँ पे एनर्जी है। फर्स्ट हमारे पास वी आर दी वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे हम टैरो से भी क्लैरिफाई करके देखेंगे। डोंट वरी। फ्लावरिंग, टर्निंग, वी हैव फाइटिंग। एंड टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें और बताएं मुझे वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इनकी करंट एनर्जी में वी आर वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। जस्टिस। ओके, अब सारी दुनिया एक होकर के भी यदि आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें नहीं कर सकती, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप चाहे फैमिली वाले मिले हो आपस में या फिर इनके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, पूरी दुनिया में यदि मिल के आप दोनों का सामना करें तो अब इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता। इस रिलेशनशिप में अब वो दिन ये पर्सन आने ही नहीं देंगे जहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप टूटे, आप दोनों की बॉन्डिंग खराब हो। जो हुआ पास्ट में उस चीज़ के लिए इस पर्सन को रिग्रेट ऑलरेडी फील हो रही है और ये आगे फ्यूचर में भी नहीं चाहेंगे कि कोई और दूसरा या तीसरा इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप को बर्बाद करे, खराब करे। इन्होंने सोच लिया है कि इस वक्त जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, चाहे पास्ट की ही बात क्यों ना हो या पिछले बीते कुछ दिनों की बात क्यों ना हो, बट इस इंसान को अब लगता है कि हमारे बीच में अब लोगों का कोई काम नहीं है, लोग नहीं आ सकते। बेसिकली लोग जब एंटर होना शुरू हो जाते हैं ना रिश्ते में, बोलने का मौका देने लगते हो सामने से, तभी जो है लोगों की वजह से 10 लोगों की 10 बातों की वजह से रिलेशनशिप जो है वो टूटते हैं, राइट। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना मैं लोगों को अपनी लाइफ में रहने दूंगा, ना मैं लोगों को एंटरटेन करने दूंगा या दूंगी, राइट। ये लोगों से दूर भाग रहे हैं या आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रहना चाहते हैं। बाकी लोगों को ये पहचान चुके हैं। बहुत लंबे टाइम से इन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत कुछ सोचा था, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, इवन सबके बारे में ये सोचते रहे हमेशा, बट इनके बारे में कोई नहीं सोचता। इनके लाइफ में क्या होगा, इनके लाइफ में क्या चीज़ें मैटर करती है, नहीं करती, वो किसी को नहीं पड़ी लाइफ में, राइट। इन्होंने सोच लिया फ्यूचर में किसी को एंट्री नहीं मिलने वाली। मतलब समझ रहे हो, ये इंसान फ्यूचर के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे, तो फ्यूचर में किसी को अपने आगे आने नहीं देंगे। फ्यूचर में हो सके, जितना हो सके, ये पर्सन अपने आप में रहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। लोगों को लेके ना इनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपकी बात करूँ तो आपसे प्यार इनको बहुत है, ठीक है। इस प्यार, इस लव रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई टर्न लेंगे ये पर्सन, और ऐसा लग रहा है ऑलरेडी कुछ ना कुछ टर्न लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, राइट। तभी यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी पिक हुई है और ऐसा लग रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी लाइक इनके इमोशन साइड को बता रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं। इस पर्सन का ना इंटेंशन बन चुका है आपको लेकर के। प्यार क्या होता है इस इंसान को अब पता चल रहा है। आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार क्या होता है। प्यार में बहुत कुछ इन्होंने जो है देखा, सफ़र किया, आपने भी बहुत सफ़र किया, बट फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। बेसिकली इस इंसान का ध्यान ना मुझे फ्यूचर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, या फ्यूचर को लेके बहुत सारा डिस्कशन आप दोनों में हुआ था,
कि आप दोनों को क्या करना है नहीं करना है फ्यूचर में। बहुत सारी बातें आपने सोची थी बट उसमें से कुछ चीज़ें भी सत्य नहीं हुई, यानी कि सच नहीं हुआ आप दोनों में, राइट। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन एक्शन के मोड में लग रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है लगभग इनका इरादा बन चुका है आपको अप्रोच करने का, आपके क्लोज आने का या आपसे बात करने का। ऑलरेडी ये पर्सन मन बना रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट, इस इंसान ने ना दुनिया देखी है, आपको लग रहा है ना कि इस पर्सन को कुछ नहीं पता, इनको तो एहसास ही नहीं है कि इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है, या कितने लोगों ने मिलकर आप दोनों के बीच में जो है गलत फहमियाँ क्रिएट की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और इनके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, या फिर आपके इन लॉज, इनके इन लॉज, सब ने मिल के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया। इस बारे में तो आपके पर्सन को खबर नहीं है बट उनको खबर है, इन्होंने ना दुनिया देखी है। इनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, ठीक है, यानी कि सच में सफ़ेद नहीं हुए हैं। 20, 30, 40 के अगर अंदर ये आते हैं तो इनके बाल सफ़ेद नहीं हुए, बट इनको ऐसा, यहाँ पे उनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है एक मेच्योर पर्सन की तरह। ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये मेच्योर नहीं है, बट इनमें मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेवल का सोचते भी है ये पर्सन। इनकी जो सोचने की जो हैबिट है, या जो ये सोचते अपने माइंड पे क्रिएट करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं। आप दोनों के रिश्ते को भी लेके इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है, राइट, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। या आप दोनों के रिलेशनशिप को भी लेके बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके लाइफ में और इनको लड़ना अकेले है। ये चाहते हैं ना ये साल इनका खराब ना हो, ठीक है, टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको, बट ये सोच रहे हैं कि इनका ये साल खराब नहीं होना चाहिए। इस साल के एंड के पहले पहले इनको फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि कुछ यूँ ही 3 to 4 मंथ्स के अंदर इस पर्सन को क्लैरिटी भी चाहिए और इनको फ्यूचर क्लैरिटी भी चाहिए, राइट। ये चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए ना मेरा कुछ काम बाकी ना रहे। ये साल है, इस साल के एंड तक मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हो जाए, राइट, और हर एक चीज़ से इनको जो है फ्री मिले, ताकि ये पर्सन आपकी ओर आ सके, आपको अप्रोच कर सके। तो बहुत कुछ इस इंसान ने आपके लिए सोचा है, बहुत कुछ इन्होंने प्लान किया है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे देखो, आने की भी ऊर्जा है। अगले 8 हफ्तों में इनकी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। अगले आप 8 हफ्तों में ये पर्सन आ सकते हैं। ऑलरेडी जब इन्होंने प्लान किया है ना, इन्होंने यदि सोचा है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, सो डेफिनेटली ये पर्सन जाएंगे। यदि इन्होंने सोचा है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, सो ज़रूर ये आपसे बात करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ऑलरेडी कदम जो है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से सोच विचार चल रही थी इनकी, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि नहीं मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। यानी कि इंसान सिर्फ सोच रहा था, कोई एक्शन, कोई फाइट नहीं दिख रही थी इनकी तरफ से, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। बट अब ना इनका मूवमेंट भी स्ट्रांग है, फाइट भी करना चाहते हैं। सो यस, इनका नेक्स्ट एक्शन काफ़ी क्लियर निकल के आएगा। देखते हैं क्या है अगला कदम इनका, अगला नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है। नो नथिंगनेस, आपके पार्टनर को छुपा रहे लोगों से, ये किसी को एहसास होने ही नहीं दे रहे कि आप इनके लाइफ में वापस आओगे। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप इनके लाइफ में वापस आओगे ना, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, इनके सच्चे जीवन साथी हो, सो डेफिनेटली आपका आना तय है, राइट। जब आप इनके लाइफ में वापस आओगे तो ये पर्सन किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से हो चुका है, कंटिन्यू कर रहे हो आप दोनों, ऐसी कोई भी बातें ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे, राइट। किसी भी तरीके की चीज़ आपको ये पर्सन खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और ना ही किसी लोग को पता चलेगा, यानी कि आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स, इवन ये आपको भी मना करेंगे कि तुम भी किसी को मत बताना, ठीक है, और हमारे बीच ये सीक्रेट रहेगा, चाहे रिलेशनशिप कितना भी डीप क्यों ना, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को किसी और के सामने डिस्कस नहीं करोगे। आप अपने रिश्ते को किसी और के सामने जो है खुल के एक्सप्रेस नहीं करोगे, और आपके पार्टनर पर्सनली आपको मना करेंगे ऐसा कुछ करने के लिए, क्योंकि इनको पता है ना लोगों को कुछ पता चलेगा मेरे एक्शंस के बारे में, ना लोगों को ये पता चलेगा कि मेरा और उसका रिश्ता कैसा चल रहा है इस वक्त, क्या सिचुएशन से नहीं है, और ना ही लोग मेरे रिलेशनशिप में इंटरफेयर करेंगे, राइट। तो इनका मास्टरमाइंड चल चुका है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ये पर्सन एक्शन लेने को रेडी है, बट अपने दिमाग से सोच रहे हैं इस बार,
इस बार दिल की नहीं सुन रहे, इस बार बहुत ज़्यादा नहीं ओवर इमोशनल होके सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का माइंड ना कुछ अलग लेवल का काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, सब चीज़ों में उलझन क्रिएट करेंगे ये, बट आपके साथ इनकी क्लैरिटी रहेगी। इवन ये किसी को भी जो है बताने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका इनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। पास्ट में इन्होंने यस लोगों से डिस्कस किया था, इस वजह से आप दोनों के बीच में लोग भी एंटर हुए, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हुई, बहुत कुछ हुआ, बट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री है आप दोनों के लाइफ में। इनको ऐसा लगता है इस वक्त यदि कुछ होगा हम दोनों के बीच तो वो सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री ही होगा, सक्सेस ही होगी, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जब किसी पर्सन का माइंड एक्टिव हो जाता है ना, सो डेफिनेटली अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। इनको पता है कि एंड ऑफ द टाइम कोई इनके लाइफ में नहीं रहने वाला, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या बाहर के लोग हो, कोई इनका साथ नहीं देने वाला। पास्ट में जो व्यक्ति खड़ा था, फ्यूचर में भी मुझे वही व्यक्ति चाहिए। पास्ट में देखो ये सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इस बाउल के अंदर देख रहे हैं कि पास्ट आप दोनों का कैसा था। पास्ट में जो व्यक्ति था, पास्ट में जो चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो रही थी वही सच था, अब जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो झूठ है, उनका ऐसा लगता है, राइट। तो किसी को कुछ नहीं बताना ही सही है। एक सीक्रेट रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ आएंगे। और यहाँ पे देखो द लवर्स का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब प्यार आने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दोगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, यानी कि आप दोनों का प्यार, आप दोनों का ट्रस्ट इतना स्ट्रांग होगा ना कि कोई और व्यक्ति तोड़ ही नहीं सकता। पास्ट में भी आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे से अट्रैक्शन बहुत हाई था, आप दोनों का लव से ज़्यादा ना स्ट्रांग अट्रैक्शन था। एक दूसरे के बिना इतना ऑब्सेस्ड थे भाई कि दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, एक दूसरे के बिना 10 मिनट नहीं कटता था आप दोनों का, राइट। पूरी पूरी रात बात करते थे, पूरा पूरा दिन बात करते थे, इतना ऑब्सेशन था आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं लोगों की नज़रें लगी। और यहाँ पे देख रहे हो आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो आप दोनों का कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम वाला निकल के आ रहा है। एंड डेफिनेटली इनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी इमेजिन है, राइट। बहुत कुछ इस रिश्ते में आपको मिलने वाला है। 2 ऑफ कप्स ऑफर मिलेगा, मैंने पहले ही कहा था 4 वीक्स के अंदर अंदर इस इंसान के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई जर्नी शुरू हो सकती है। बट इस नई जर्नी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। हो सकता है 2 to 4 मंथ्स लग जाए, बट येस इस पर्सन के साथ आपका जो आगे का सफ़र होगा वो काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल दिख रहा है, राइट। मे भी चांसेस है इस वक्त ये पर्सन उतने एक्टिव नहीं है, बट फ्यूचर इनका काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शंस इनका काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से निकल के आया है। दूसरी बात ये कि ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। ये आपको क्या दिखा रहे हैं सामने से, क्या नहीं दिखा रहे, कैसी एक्टिविटी है इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर सामने से क्या एक्टिविटी है, ये आप जानते होंगे, राइट। बट दिल में कुछ और है, दिल में कुछ और है, सोचते हैं एक्सप्रेस कर दूंगा या कर दूंगी, तो बहुत कुछ चीज़ों से इनको लड़ना पड़ेगा, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनके रिलेटिव्स, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और हर कोई ना अलग अलग घटिया बातें करता है, सच बताओ हर कोई अलग अलग घटिया बातें करता है कि लड़की अच्छी नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, नहीं जाना सही है, आपके बारे में बोला जाता है 2-3 शब्द और आप भड़काया जाता है आपके पार्टनर को। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, राइट। मैंने राशियाँ बताई है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे, राइट। तो लोगों की ना उन घटिया बातों में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको ऐसा लगता है मैं पैशनेट हूँ, मेरा पार्टनर है, जीवन मुझे जीना है, इसके साथ मुझे जो है वो आगे बढ़ना है, मुझे इसके साथ 7 फेरे लेने हैं। यदि 7 फेरा ले चुका है इन्होंने, शादी हो चुकी है आप दोनों की, इनको ऐसा लग रहा है निभाना मुझे है, रिश्ते को मुझे आगे लेके जाना है, तो फिर मैं लोगों की बकवास क्यों शुरू। इवन ना आप दोनों के रिलेशनशिप में ना लोगों की इंटरफेयर की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है, राइट। उन लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में दिक्कत आई है। अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे लोग ना, लाइक ये दुखी रहता है ना, कोई इनको पूछ नहीं जाता। सच बात बताओ, कोई इनको पूछता नहीं है कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ कैसा है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जैसे ही लाइफ में 2-4 चीज़ ठीक होने लगे, ये मुस्कुराने लगे, कुछ अच्छी फोटोज़ लगा दी, लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्यों इतना खुश है, क्या क्यों फोटोज़ लगा रहा है, लगा रही है, क्या चल रहा है इसके लाइफ में, ऐसा सब कुछ शुरू हो जाता है लोगों का,
तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। विद 5 ऑफ कप्स बहुत अपसेट रहता है ये, बहुत ज़्यादा, आपके बिना तो बिल्कुल खुश नहीं है। आपके बिना यदि आप जानना चाहते हो कैसे, तो आपके बिना ये खुश नहीं है। आपके लिए इनका माइंड जो है वो बहुत अलग है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। नेक्स्ट 2 मंथ्स रियूनियन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स पार्टनर आ रहे हैं आपको अप्रोच करने। डोंट वरी, किंग आपके क्वीन आपकी और आ रहे हैं, ठीक है। खुश तो ये आपके बिना बिल्कुल नहीं है। ओके, अब इनको फैमिली रोके, परिवार रोके, या फिर इनको रोके इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स, इनके आसपास के लोग, कोई भी इनको रोक ले, कोई नहीं रोक सकता इनको। आपको भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर सिर्फ फोकस करो, आपको भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हक की लड़ाई अब ये इंसान खुद लड़ेंगे, ठीक है। बस आप बैठो, आप मज़े लो, आप अपने ऊपर काम करो, एंड उसके बाद देखो कैसे मिराकल क्रिएट होता है इस रिलेशनशिप में, राइट। और जो भी आपकी विश है ना, जो आपने पास्ट पिछले कुछ दिनों में बोली है या मांगी है ईश्वर से, डेफिनेटली वो विशेष आपकी पूरी होगी, राइट। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन अप्रोच करने ही वाले हैं आपको, लगभग रेडी हो रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, और बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करेंगे भी, ठीक है। एंड नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे 9 है, 5, 3, 2, 1, 6, 10। सो ये सारे नंबर्स निकल के आया, हो सकता है इनके बर्थ नंबर में शामिल हो। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकती हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।